इन लोगों ने आपकी सुन्नत में, आपकी शरीयत में जिन जिन चीजों का इजाद को इजाद कर लिया था, फिरते कर दिया था, आप फौरन नाराज होकर के कहेंगे सुहकन लिमन गय्यर आबादी, हटाओ लोगों को, भागो हमारे सामने से। जिन लोगों ने मेरी वफात के बाद मेरे दीन को बदल लिया था, ऐसे 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 गंदे अकीदे अल्लाह के बंदों का अल्लाह के बंदगान को, अल्लाह की शान, अल्लाह के बंदगान को, अल्लाह की अज़मत के मिसालें अल्लाह के अंबिया और रसूल को, अल्लाहु अकबर, ये तो बिदात के साथ शिर्क भी है, ये तो बिदात के साथ अल्लाह की ज़ात गिरामी में जुल्म भी है। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो पता चला कि ये बिदती हाँक दिए जाएंगे जैसे जानवरों को हाँका जाता है, क्योंकि लोगों ने, और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इल्म गैब अल्लाह के साथ खास है। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, जो अल्लाह ने बताया वो आपको मालूम पड़ा, और जो आपको बता दिया गया वो गैब नहीं रहा, वो हाजिर हो गया, वो इत्तला मिल गई उसकी, उसको गैब नहीं कहा जा सकता। मेरे भाइयों, और मैंने बार बार कहा, अल्लाह के नबी की इसलिए कोई तौहीन नहीं है, यही आपका मकाम है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और आपका शरफ है, यही आपकी शान रिसालत है, यही आपका मनसब नबूवत है, इसमें आपकी कोई तौहीन नहीं है, यही आपका मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और ये अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे बारे में अकीदा रखो और यही कहो। और इल्म गैब के हवाले से अगर मैं एक जिक्र करूं तो इशारा करता हूं, वाकई इसका जिक्र मैं इससे पहले कर चुका हूं। हादसे का जो माया आयशा पर इल्जाम लगाया गया, आप 50 दिन तक परेशान रहे, आपको अगर इल्म गैब होता तो आपको परेशान रहने की क्या जरूरत थी। जो जालिमों ने इल्जाम लगाया था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और चंद दीगर लोगों ने, आपको पता रहता कि इन लोगों ने इल्जाम लगाया है, आप मजीद इसमें दाखिल नहीं होते, परेशान नहीं होते। ऐसे ही मेरे भाइयों, सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल करने की अफवाह आ गई, कत्ल कर दिए गए। अल्लाहु अकबर। बैअत रिज़वान हुई, सब लोगों ने जान देने पर बैअत की कि अगर उस्मान गनी को कत्ल कर दिया गया है, जब तक उनके खून का बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे बताओ, अगर इल्म गैब था, अगर बदला नहीं देंगे तो जान की कुर्बानी पेश कर देंगे, जब तक बदला नहीं दे देंगे। क्यों ये सारी बातें हुई अगर आपको इल्म गैब था तो? मेरे भाइयों, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें आ चुकी है, इससे पहले सबके जिक्र करने का वक्त भी नहीं है। एक छोटी सी बात जिक्र कर दूं। आप जानते हैं हजरत अतिया कुरैशी का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत अजीब-ओ-गरीब बात, बहुत ही छोटी बात, एक बच्चा भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। मैं जिक्र करके बात आगे बढ़ा लेता हूँ। अतिया कुरैशी के बारे में आप जानते हैं, वो बयान करते हैं कि एक जंग में नहीं, बल्कि हुआ ये असल में कि वो कुफ्र की हालत में थे, और आप जानते हैं कि जो लोग बालिग हो जाते हैं उन्हीं को कत्ल कर दिया जाता है। जो कैदी में कैद होकर के आते हैं, अगर इस्लाम लाते हैं तो ठीक है, या फिर सीबीआई वगैरह का मसला होता है तो ठीक है, वरना यह है कि कत्ल कर दिया जाए। जो बालिग हो चुके हैं और लड़ाकू है, जंगजू, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जो कैदी बनकर के आए हैं। अतिया कुरैशी कहते हैं कि मेरे बारे में जरा सा पता नहीं चल सका कि मैं बालिग हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, बालिग हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। आप जानते बुलूगत की निशानियां क्या क्या है? एहतलाम हो जाए, मनी खारिज हो जाए, इंसान के क्या कहते हैं तेरे नाक के बाल आ जाए, ये सब निशानियां हैं। या फिर 15 साल की उम्र हो जाए तो बालिग माना जाता है, लेकिन उम्र की तो कोई शहादत की नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? बालिग है तो कत्ल होगा, बालिग नहीं है तो बच्चे के हुक्म में माफ कर दिया जाएगा। उसको पता कैसे चले कि बालिग है कि नहीं बालिग है? मैंने कहा कि एक सी मिसाल इल्म गैब अल्लाह के नबी को नहीं था, बच्चा भी समझ सकता है। अतिया कुरैशी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे एक तरफ ले जाओ, अतिया कुरैशी को, इसका इज़ार खोल के देखो, इसका लिबास उतार के देखो, इसके ज़ेरे नाक के बाल हैं कि नहीं है। अगर ज़ेरे नाक के बाल उठ चुके हैं तो बालिग है, इसे कत्ल कर दिया जाए। खैर हुआ ये कि बालिग नहीं हुए थे, ज़ेरे नाक के बाल नहीं आए थे, उनको माफ कर दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, मुसलमान हो गए। बताओ, इल्म गैब था, सामने खड़े थे, एक तो कपड़े का पर्दा। अल्लाह के नबी को नहीं पता कि बालिग हुए कि नहीं हुए हैं, उम्र का पता नहीं कितनी उम्र है, ये पता नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि चलो ठीक है उम्र का पता नहीं है, तो हाँ ये निशानी जिसे पता चल सकता है कि बालिग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपको नहीं पता, एक कपड़े का ओट है, एक लुंगी, एक इज़ार का ओट है। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब होता, बताओ किसी मुसलमान या गैर मुसलमान की शर्मगाह पर इत्तला कब जायज हो सकता है? अगर इल्म गैब था तो ये करने की क्या जरूरत थी किसी की शर्मगाह को देखा जाए?
ये शरई मसलहत थी और आपको इल्म गैब नहीं था। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आइए तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता बयान करके बात खत्म करता हूँ। तीसरी बात ये कही जाती है मनसब रिसालत के खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में जुल्म नाइंसाफी। वो क्या है? ये अकीदा रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी से नहीं पैदा किए गए थे, बल्कि आप नूर से पैदा किए गए थे। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा किया था, अपने नूर से पैदा किया। यानी अल्लाह के नूर का टुकड़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपके नूर से अबू बकर को पैदा किया गया, अबू बकर के नूर से उमर को पैदा किया गया, या बाद रिवायतों में कि अब उमर के नूर से पूरी उम्मत को पैदा किया गया। और एक रिवायत बयान की जाती है कि नहीं, हजरत उमर के नूर से उस्मान को पैदा किया गया, फिर पूरी उम्मत को पैदा किया गया। ये अकीदा कि आप नूर के मखलूक हैं। ऐसे ये अकीदा कि चूंकि आप नूर के थे, इसी पर एक मसला और भी मौकूफ है। वो मसला ये है कि जब आप नूर के मखलूक थे, तो जब नूर थे, रोशनी थे, तो रोशनी का साया नहीं होता है, रोशनी का साया भी नहीं होता है, उसका शेड भी नहीं होता, शेडो भी नहीं होता है। आप जानते हैं रोशनी का साया कभी होता है? ये लाइट है, कोई साया है इसका? रोशनी में दूसरों का साया दिखाई देता है, रोशनी का खुद कोई साया नहीं हुआ करता है। तो ये भी इसी मसले पर मौकूफ किया जाता है। ये दोनों बातें आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगी। ऐसे ही सारी मखलूक आपके नूर से बनाई गई है, आपके नूर से सारी मखलूक को पैदा किया गया है। आप भी नूर है और आपका पूरा खानदान सबका सब नूर है। और इस तरह की बहुत सारे अकीदे बयान किए जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, यहां मुझे दो बातें बयान करनी है। एक बात तो ये बताना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक भी कोई सही दलील नहीं है पूरे किताबुल्लाह की आयात में और पूरी सुन्नत रसूल के ज़ख़ीरे में। एक भी कोई सही साबित रिवायत नहीं है जिससे ये साबित कोई कर सके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए थे। एक भी रिवायत, पूरी दुनिया चैलेंज है, ये एक भी सही रिवायत साबित नहीं कर सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए थे या अल्लाह के नूर से पैदा किए गए थे। हाँ, ज़ईफ मौजू बातिल बेअसल बेसरपैर की वो किस्से कहानियां मिल सकती हैं, और बताऊंगा मैं आपको, इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा आपके सामने जो मिसाल है जिसकी बेस पर ये बातें बनाई गई हैं, ये वाकयात बनाए गए हैं और ये अकीदे रखे जा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए थे। हालांकि ये सरासर जुल्म है। अल्लाह के नबी नूरी मखलूक नहीं है, बल्कि आप खाकी हैं, नूर की मखलूक नहीं है, मिट्टी से पैदा किए गए हैं, आदम की औलाद हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये मसला आप अच्छे समझ लीजिए। अब यहाँ एक बात तो मुझे ये जिक्र करना है कि ये बात आई कहां से? इन यारों ने कही, भाइयों ने कही, हमारे बेचारे मुसलमानों ने जहालत की बुनियाद पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए थे। पहले इस शुबहे का जवाब देना है हमें, और दूसरी बात मुझे ये इसका जवाब देना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था जो कहा जाता है, उसकी क्या दलील है और सही बात क्या है? सही बात क्या है? आप नूर से पैदा नहीं किए गए थे और आपका साया था। सही रिवायतों में साबित भी है, इसे कोई साबित करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने ये गधे हैं, जितने ये गधे हैं गुमराही के, ये सबके दलाइल अल्लाह के फज़्ल व करम से सही रिवायतों में मौजूद हैं, सही नुसूस के अंदर मौजूद हैं। अब आइए दलील क्या है, शुबहा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। शुबहात रसूल कहां से कहते हैं कि नूर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और खुली किताब आ गई। कहते हैं नूर आ गया यानी अल्लाह के नबी आ गए, खुली किताब आ गई यानी कुरान करीम आ गया। कितना आसान है गुमराह करने के लिए। अगर आगे वाली आयत न पढ़ी जाए तो, अगर आगे वाली आयत न पढ़ी जाए फिर तो सारा मतलब साबित हो जाएगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारी तरफ नूर आ गया और खुली किताब आ गई। जब खुली किताब कुरान करीम है तो नूर कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उम्मत की तरफ आए थे या अल्लाह की तरफ से किताब ही आई थी? लेकिन मेरे भाइयों, ये जुल्म है अल्लाह की किताब कुरान करीम के ऊपर। आगे वाली आयत पढ़ो, आगे वाली आयत कहती है जो नूर है वही किताब मुबीन है, जो खुली किताब है वही नूर है, और जो नूर है वही किताब मुबीन है। दोनों एक चीज के नाम है। अगर दोनों अलग अलग होते, एक नबी होते, एक किताब होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे आयत में क्या फरमाता है? यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास, सुनो और तर्जुमा सुनिए, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और खुली किताब आ गई।
उसके जरिए से अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रजामंद जिसके साथ जो अल्लाह की रजामंदी की पैरवी करता है अल्लाह उसे जन्नत की रहनुमाई करता है। उसके जरिए से अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम्हारी तरफ नूर आ गया और खुली किताब आ गई। उसके जरिए से अल्लाह ने क्या फरमाया, उसके जरिए से। अगर दोनों अलग अलग चीज होती, एक नबी होते और एक किताब होती, तो अल्लाह क्या फरमाता, उन दोनों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की रहनुमाई करता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, यहदी बिहिल्लाहु, बिही में ही जो ये प्रोनाउन है, ज़मीर है, ये सिंगुलर यूज की गई है। अगर वो डबल होता तो डबल ज़मीर यूज की जाती, डबल प्रोनाउन यूज किया जाता, सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज किया जाता। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, बहुत ही वाज़ेह सी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ नूर आ गया, खुली किताब आ गई। जो नूर है वही खुली किताब है, क्योंकि अल्लाह ने वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल की। अगर दो अलग अलग चीजें होती तो अल्लाह फरमाता कि उन दोनों के जरिए, नबी के जरिए और किताब के जरिए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उसके जरिए, यानी दोनों चीजें एक है। अब क्या दलील है कि किताबे मुबीन और नूर दोनों एक है? इसकी क्या दलील है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के बेशुमार आयतों में, कई आयतों में इस बात को बयान फरमाया है कि नूर क्या है, कुरान करीम है। नूर क्या है, कुरान करीम है। कद जाअकुम मिन, और एक बात और बताऊं, कोई भी तफसीर उठा लो, दुनिया की सारी तफसीरें, सलफ की जितनी तफसीरें हैं, सारी तफसीरों को उठा करके देख लीजिए। किसी भी मुफस्सिर ने, किसी भी सहाबी से या किसी भी ताबई से ये तफसीर नकल नहीं की है कि नूर से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बल्कि सबने क्या तफसीर की है, नूर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व हुवल कुरान युस्तज़ाउ बिही फी ज़ुलुमातिल जहाला व अमायतिज़ ज़लाला। नूर आ गया यानी कुरान करीम आ गया, जिससे रोशनी हासिल की जाती है, दलालत में, गुमराही में, जहालत में, नादानी में इल्म हासिल किया जाता है, रोशनी हासिल की जाती है। इस अंदाज से ये शुबहा दूर हो जाता है। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक जगह फरमाया, कई आयतें हैं लेकिन वक्त नहीं है, एक मैं जिक्र करूं। ऐसी एक शुबहा और है इनका, या अय्युहन नास या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह के नबी, हमने आपको शाहिद गवाह बना करके भेजा, मुबश्शिर बशारत देने वाला, नज़ीर डराने वाला, और अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से दावत देने वाला, और रोशन चिराग बना करके भेजा। कहते रोशन चिराग, नूरानी चिराग, किससे मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है, लेकिन नूर मुनीर से मतलब क्या होता है? आइए कुरान करीम की तफसीर उठा करके देखें। एक तफसीर, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 50, जितनी तफसीर देखना हो देखो जा करके। एक तफसीर में भी किसी मुफस्सिर ने तफसीर नहीं की है, सहाबा ने, ताबईन ने, कि इससे मुराद वो नूर है जो रोशनी की शक्ल में होता है, मलक की शक्ल में। रोशनी जो नूर की मखलूक होती है, रोशनी किसी ने तफसीर नहीं की है। हाँ, सिराजन मुनीरा, रोशन चिराग, यानी जैसे चिराग जला करके अंधेरे में रोशनी हासिल की जाती है, ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहालत में रोशनी हासिल की जाती है, गुमराही में हिदायत की रोशनी हासिल की जाती है। ये तफसीर की है, बहरहाल वक्त नहीं है, बहुत ही इख्तिसार के साथ ही बातें मैं अर्ज करना चाह रहा था और इसी पर इक्तिफा करता हूँ। आइए अब एक बात और जिक्र कर दूं, और वो बहुत ही जरूरी है। जो बात बयान की जाती है, सुन लीजिए मेरे भाई, असल मजबूरी है कि ऐसे मौके पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे मतलब पॉइंट पर खड़ा हूँ, यहाँ काट भी नहीं सकता, खत्म भी नहीं कर सकता, रुक भी नहीं सकता, क्योंकि बात ये खत्म करनी ही की है। हज़रत मुअज़्ज़िज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत बयान की जाती है, जिसमें वही बात बयान की गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया, मेरे नूर से अबू बकर को पैदा किया, मेरे अबू बकर के नूर से उमर को पैदा किया, और मेरी उम्मत को उमर के नूर से पैदा किया, और उमर जन्नतियों के चिराग हैं। ये रिवायत बयान की जाती है। ये रिवायत मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर अल्लामा ज़हबी ने जिक्र किया है। और इस हदीस के अंदर एक कज़्ज़ाब, झूठा रावी है, एक कज़्ज़ाब, बेचारे क्या जाने की कज़्ज़ाब क्या है, जिसे जर्ह तादील का पता नहीं, जिसे इल्म रिजाल का पता नहीं, इल्म इल्म का पता नहीं, जिसे तखरीज का पता नहीं, इल्म उसूल हदीस का, मुस्तले का पता नहीं। ये मिस्कीनी है, ये फक़्र बेकसी है, कहाँ से पता चलेगा कज़्ज़ाब किसे कहते हैं, क्यों कहा गया? मेरे भाइयों, अफसोस है मुझे, इसके अंदर एक रावी है और जिसका नाम है अहमद बिन यूसुफ अल मुंबजी। अहमद बिन यूसुफ अल मुंबजी जो कज़्ज़ाब रावी है,
जो झूठी रिवायतें खड़ खड़ करके बयान करता था। अब इस बेस पर कोई कहे कि अल्लाह के नबी नूर से पैदा किए गए हैं, अल्लाह ने नूर से पैदा किया है, इसे जहालत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। झूठी, मौजू, बातिल, बेअसल रिवायत है। ऐसी एक रिवायत और बयान की जाती है मेरे भाइयों, हज़रत जिब्रील के हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की चीजों को पैदा करने से पहले तेरे नबी का नूर पैदा किया, तेरे नबी का नूर पैदा किया। और उसके बाद फिर लंबी बात है कि अल्लाह ने उस वक्त नूर से नूर पैदा किया जब उस वक्त ना लौह था, ना कलम था, ना जन्नत था, ना जहन्नम थी, और ना कोई बादशाह थी, ना आसमान था, ना जमीन, ना सूरज, ना चांद, कुछ नहीं था, ना कोई जिन्नात नहीं था। ये रिवायत बयान की जाती है। इस रिवायत को उन मुहद्दिसीन ने जिन्होंने झूठी रिवायतें जमा की हैं, झूठी, बेअसल, बेसनद रिवायतें जिन लोगों ने जमा की है, उन लोगों ने अपनी किताब में नकल किया है। जैसे अल आसारुल मरफूआ फिल अखबारिल मौज़ूआ में अल्लामा शौकानी ने, ऐसे ही अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने और दीगर जिन लोगों ने सही मौजूद रिवायत नकल की है, उन लोगों ने इस रिवायत को जिक्र किया है जिसकी कोई सनद ही नहीं है, ऐसे किसी ने खड़ करके मिला दिया। यही है दीन इस्लाम। बेसर पैर की बात है, किताब और सुन्नत की नूर और किताब और सुन्नत की रोशनी मौजूद होने के बावजूद हम बातिल और बेअसल बेसर पैर की बातों पर अमल करें, कहां का इंसाफ है। दूसरी बात मेरे भाइयों, खत्म कर रहा हूं बात को, ये बात कहना कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था। पहले कहते हैं कि पहले जड़ साबित करो, बाद में पत्ते साबित करना। जब यही साबित नहीं कि नूर थे तो फिर साये की बात कहां से आ गई, साये की बात कहां से आ सकती है? ये बात कहां से आई? लेकिन एक झूठी रिवायत, ये सारी बुनियाद झूठी मौजूद रिवायत पर ही है। और वो क्या है? वो रिवायत हकीम तिरमिजी, इमाम तिरमिजी, अबू ईसा तिरमिजी नहीं, बल्कि हकीम तिरमिजी ने नवाज़िल उसूल के अंदर अब्दुर्रहमान बिन कैस नामी रावी के वास्ते से एक रिवायत नकल की है। और वो अब्दुर्रहमान बिन कैस वज़्ज़ाउन कज़्ज़ाब, झूठी हदीसें घड़ घड़ करके बयान करता था, झूठा था, हदीसें गढ़ता था। उस आदमी ने ये रिवायत बयान की है। और वो रिवायत ये है कि ज़कवान जो हजरत आयशा का गुलाम था, उस ज़कवान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में कोई साया नजर नहीं आता था। और अल्लाहु अकबर, ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर क़ज़ाए हाजत करते थे तो कुछ दिखाई नहीं देता था। अब ये क्या है मेरे भाई? एक झूठा वस्ताद सच्चाल आदमी ने एक बात बयान कर दी और लोग हम लेकर के ले हुए। कहां का इंसाफ है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम, जाओ अल्लाह की कसम, सीरत की किताब भरी पड़ी है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन जो आपके खादिम थे, आपकी तहारत का पानी लेकर के जाया करते थे, आपके साथ हुआ करते थे। और जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब होते थे कि अब वो जगह आ गई है जहां आप क़ज़ाए हाजत के लिए बैठने वाले हैं, तो दूर ही से पानी आपके हवाले करके दूर हट जाया करते थे। पेशाब करना, बहाना करना, ये आवाज़ से बशरी है। ये सारी बातें एक नहीं सैकड़ों हदीसों के अंदर साबित है। ये झूठी मौजूद रिवायत की हवाले की बात करना कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, आपकी गलाजत यानी आपका जो फुजला था उसका कोई असर ही नहीं था। ये कहां का इंसाफ है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? अगर कोई बात साबित हो तो बात समझ में आ सकती है। ये असल झूठी बात है। खैर, जहां तक मतलब साये का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था और उसको साबित करने की मैंने कहा जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर रिवायत मौजूद है और ऐसे ही सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर रिवायत मौजूद है और ऐसे ही सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और रिवायत नकल की है। दो रिवायतों में साफ लफ्जों में मौजूद है। हज़रत ज़ैनब फरमाती है, इज़ा अना बिज़िल्ल रसूलिल्लाह, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये को अपनी तरफ आता हुआ देखा। यानी आप वहां से आ रहे थे और साया मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये हज़रत ज़ैनब जो आपकी ज़ौजे मोहतरमा है वो बयान करती है। और उसके अलावा एक दूसरी रिवायत भी है, लंबी है, पढ़ने का वक्त नहीं है, सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर मौजूद है और मुहक्किकीन ने सही करार दिया है। तो नूर से नहीं पैदा किए गए थे, बल्कि किससे पैदा किए गए थे? मिट्टी से। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ इब्लीसु मिन नारिस समूम व खुलिक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिम्मा क़द वुसिफ़ लकुम। आदम अलैहिस्सलाम को उससे पैदा किया गया जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतला दिया है कि किससे पैदा किया है। आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। वो आखिरी बात है
मसअले हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप वफात पाए कि नहीं पाए, आप जिंदा है कि वफात पा चुके हैं, जिंदा है या आपकी मौत हो चुकी है, बड़ी लहरें होती है मेरे भाइयों और तफसीलात है। मैं 1-2 मिनट के अंदर बात को खत्म करना चाहता हूँ अपनी खुलासा बयान करके, इन दलाइल नसूस से जाए बगैर। खुलासा ये है, देखें, पहले ये उसूली बात जान लीजिए कि जिन नबियों के बारे में, जिस नबी के बारे में या जिन 2 नबियों के बारे में कुरान करीम की आयतों से उलमा ने कहा, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिसे साफ आयत करीमा मौजूद है कि आपकी वफात नहीं हुई, आपको जिंदा अल्लाह ने उठा लिया है, इन्नी मुतवफ्फी का वराफ़िउका इलैया, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमको उठा लिया है ना। ये साफ बात है कि ईसा की वफात नहीं हुई है। आप ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ लीजिए। दूसरी बात, जैसा मुफस्सिरीन ने हजरत इदरीस के बारे में भी कही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जनाब कुरान करीम के अंदर, वफ़रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को ऊंची जगह पर उठा लिया। इनके बारे में भी कहा जाता है, बात मुफस्सिरीन ने कहा है कि आपको भी जिंदा उठा लिया गया। खैर, अगर जिंदा उठा लिया गया तो भी छोड़ देते हैं इनकी बात को, जिंदा उठा लिया गया, और अगर जिंदा नहीं उठाया गया है तो अल्लाह के कौनी फैसले के मुताबिक आपकी भी मौत ही हुई होगी, है ना। लेकिन इस मसले को छोड़ करके, उसके अलावा इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ करके दीगर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तफ़क़ा निज़ाम, मुत्तफ़क़ा फैसला मौत है, और दुनिया के हिसाब से सारे अंबिया की मौत हुई है, हजरत ईसा और हजरत इदरीस को छोड़ करके बाकिया सबकी मौत हुई है। इसकी एक से ज्यादा दलीलें मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया फ़इन मित फ़हुमुल खालिदून, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम आयत करीमा में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। खैर, ये सारी आयतें बतलाती हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मौत हुई है, दुनिया के हिसाब से वो मौत पाए हैं, जैसा कि अल्लाह ने हमें कुरान में कहा है। ये बात मुत्तफ़क़ है। यहाँ 2 चीजें पेचीदगी पैदा करती हैं, इख्तिसार के साथ बयान कर दूं मैं। 2 चीजें पेचीदगी पैदा करती हैं, लोगों को पेचीदगी लगती है, हालांकि कोई पेचीदगी नहीं है। एक पेचीदगी ये पैदा होती है, लोगों के जहनों में आती है, मुताला, तफसीली मुताला न करने की वजह से, सारे दलाइल को न पढ़ने की वजह से एक पेचीदगी ये पैदा होती है कि जब सारे अंबिया की वफात हो चुकी है, मौत पा चुके हैं सभी लोग, तो आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए थे तो आपने अंबिया किराम की इमामत फरमाई जिनकी वफात हो चुकी थी। फिर आप मेराज में गए, यानी ऊपर 7 आसमानों की सैर की, तो पहले आसमान पर आदम, दूसरे में यहया और वगैरह, तीसरे पर, चौथे पर हारून वगैरह वगैरह, 7 आसमानों पर आपने अंबिया से मुलाकात की। अब ये पेचीदगी पैदा करती है लोगों के जहनों में कि जब वफात पा चुके हैं तो फिर ये जिंदा कैसे है कि नहीं। एक बात ये पेचीदगी पैदा करती है। अरे बताता हूं मैं, बहुत खुलासा है, इसका कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये पेचीदगी पैदा करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीसें आती हैं जिसमें पता चलता है कि आपकी हैसियत कुछ मुख्तलिफ है। वो क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया अल अंबियाउ अहयाउ फी कुबूरिहिम युसल्लून। रिवायत सही है, सही शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में सही करार दिया है। वो ये है, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की रिवायत है, जैसा कि है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अल कतीबुल अहबर के पास, सुर्ख रेत के पास, रेत के टीले के पास मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। ये है। उसके बाद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मेरी रूह मुझ पर लौटा दी जाती है, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। ये मसला और इससे पहले वाला मसला कि आपने मेराज वगैरह में अंबिया किराम को देखा, ये दोनों मसाइल पे हर बात लोगों के जहन पेचीदगी पैदा करते हैं। आपने मुत्तफ़क़ा बात सुन ली कि अंबिया की मौत हुई है, सब वफात पा चुके हैं, दुनिया में हमारा अकीदा यही है, जैसा कि कुरान ने हमें सिखाया, अल्लाह के नबी ने सिखाया। दोनों बातों का जवाब क्या है? जहां तक मसला मेराज में देखने का मसला है, इमामत करने का मसला है, बातचीत करने का मसला है, इस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा अकीदा क्या है? अरवाहुहुम मुसव्वरतुन बिसूरतिल अजसाद। ये मैंने इसलिए आपके सामने पढ़ा ताकि ये हुज्जत रहे, क्योंकि उलमा ने यही बात कही है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है, वफात पा चुकी है,
उनके जिस्म जमीन में दफनाए गए हैं और उनकी रूहें आला इल्लीयीन में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां मेराज में जो दिखाया वो मुजज़े के तौर पर था और उन अंबियाए किराम की रूह, गौर सुनिए, ये क्या था जो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहों को जिस्म की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया था। उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम